अल्बर्ट हॉल, जहां आपको जयपुर के राजाओं की रॉयल वस्तुओं का संग्रह देखने को मिलेगा और ये है अल्बर्ट हॉल का खूबसूरत आंगन। अल्बर्ट हॉल को जयपुर म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। ये है म्यूजियम के अंदर रखी सैकड़ों साल पुरानी राइफल्स, जिनका यूज करना काफी चुनौतीदार हुआ करता था। ये देखिए दोस्तों, हजारों साल पुरानी मिस्र की ममी। सोचिए, ये शरीर करीब 2000 साल से भी ज्यादा समय से ऐसे ही सुरक्षित है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम आए हैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल में, जिसे सेंट्रल म्यूजियम के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस, म्यूजियम में काफी यूनिक चीजें देखने को मिलेंगी। गाइस, वीडियो को पूरा जरूर देखें। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं अल्बर्ट हॉल के ठीक सामने, जहां से देखने पर हॉल काफी शानदार दिखाई देता है। म्यूजियम के ठीक पीछे ये है टिकट घर, जहां से म्यूजियम के अंदर जाने के लिए टिकट काटी जाती है। और इसी के ठीक पीछे कार पार्किंग भी बनाई गई है। सो गाइस, हमने टिकट ले लिया है। ये अल्बर्ट हॉल का टिकट पर पर्सन 102 रुपये का टिकट है। दीपो, अल्बर्ट हॉल का निर्माण 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसका नाम प्रिंस अल्बर्ट के नाम पर रखा गया। इसकी आधारशिला 1876 में रखी गई थी, जब वे भारत आए थे। तो आज हम पहुंच चुके हैं अल्बर्ट हॉल के बाहर। देख सकते हैं आप, ये इसकी छतरियां। इसकी बनावट काफी शानदार है। तो ये देखिए, अल्बर्ट हॉल की वास्तुकला इंडो सरासनिक आर्किटेक्चर शैली में बनी हुई है, जिसमें भारतीय, मुगल और यूरोपीय शैली का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। रात के समय जब यह रोशनी से जगमगाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। ये है राजाओं के जमाने में जमीन पर बिछाने वाले पायदान, और ये है राजाओं के महलों में लगाए जाने वाला झूमर, जो काफी एंटिक है। ये देखिए, पेंटिंग में राजा को युद्ध करते हुए दर्शाया गया है। यह पेंटिंग भी उस समय के युद्ध के दृश्य को दर्शाती है। तो गाइस, अभी हम आ चुके हैं म्यूजियम के अंदर। इस पेंटिंग के द्वारा राजाओं के समय की शादी को दर्शाया गया है। और ये देखिए, इस तस्वीर में लंका दहन के दृश्य को दर्शाया गया है। ये है राजाओं के जमाने के चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन, जो काफी पुराने और यूनिक है। ये देखिए, उस जमाने के जग और कप। ये है अनेक प्रकार के गमले, जो चीनी मिट्टी से बने हुए हैं। ये है कुछ मूर्तियां, जिनका नाम घंटा बर्मा दियालगिरी है। ये है कुछ पुरानी तलवारें और हथियार ले सैनिकों की मूर्तियां। ये है मॉन्क बुद्धा की मूर्ति, जो पित्तल से बनी हुई है। ये देखिए, यूरोपियन कला में पित्तल से बने बर्तन। ये देखिए, म्यूजियम की बनावट काफी नक्काशीदार की गई है। ये है सत्सुमा किंकोसान, जो मिट्टी से बना एक फूलदान है, जिस पर बेहद बारीक पेंटिंग बनी होती है। ये है म्यांमार और श्रीलंका की मिट्टी से बनी कुछ कलाकृतियां। ये देखिए, अनेक प्रकार के चीनी मिट्टी से बने हुए फूलदान, जिन पर काफी बारीक पेंटिंग की गई है। मिट्टी से बने फूलदान तो हमने देख लिए। अब देखिए धातु से बने फूलदान, जिन पर भी उसी प्रकार सेम पेंटिंग की गई है।
ये है बीकानेरी बर्तन जिन पर सोने की परत लगी हुई है। ये है उस जमाने के अनेकों प्रकार के हुक्के। ये है कुछ मूर्तियां जो पुरातत्व स्थलों से राजाओं द्वारा संग्रह के लिए मंगवाई गई थी। इन मूर्तियों को मुगलों द्वारा खंडित कर दिया गया था। मूर्तियों को खंडित करने के पीछे मुगलों का उद्देश्य हिंदुओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करना था, लेकिन महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे महान योद्धाओं ने मुगलों का यह उद्देश्य कभी पूरा नहीं होने दिया। ये देखिए किस प्रकार हजारों लाखों मूर्तियों को मुगलों ने खंडित करवाया था। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में रखा यह तो एक छोटा सा नमूना है। इस तरह की हजारों लाखों मूर्तियों को मुगलों ने खंडित करवाया था। ये है महात्मा बुद्ध की अनेक प्रकार की मूर्तियां, जिनमें से कई मूर्तियां खंडित की गई थी। ये है उस जमाने के छोटे बड़े तीर कमान जो युद्ध में काफी कारगर साबित होते थे। ये है चाकू और फौलादी कुल्हाड़ियां जो पीतल की बनी होती थी। ये है लोहे से बने ढाल, भाले और चाकू। ये है ढाल और तलवारें जो युद्ध में काफी महत्वपूर्ण हथियार हुआ करते थे। ये है लोहे की चेन से बनी पोशाक जो युद्ध में घायल होने से बचाती थी। ये है भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी राइफल्स जिनकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में हुई थी। ये है धातु से बने दस्ताने जो दुश्मन के हमले से बचने के लिए काम आते थे। हाय गाइस, क्या आपको लगता है कि पहले के राजा महाराजा हमसे ज़्यादा शरीर में बलवान और बड़े थे? इस हेलमेट को देखिए। इनको ये हेलमेट अभी मेरे सिर में लगाऊंगा, मेरे सिर में नहीं है। ये मतलब इनको देखते हुए नहीं लगता पर पिस्तौलों को देख के और गाइस इधर आइए, ये देखिए, ये पिस्तौल है। इनको देख के लगता शायद इनके ये बच्चों की पिस्तौल थी। पहले बच्चे भी युद्ध लिया करे करते क्या? इनको देखते हुए नहीं लगता यार बच्चों की पिस्तौल से पहले बच्चे भी ये पिस्तौल कम और बच्चों की खिलौने ज़्यादा लग रही है। आई थिंक ये लग रहा है। मैं बिल्कुल शॉक हो गया एकदम से, मेरा वक्त प्रति का जज्बात बदल गया। इनको देखकर मुझे सच में लग रहा है अब पूरा कि पहले के राजा महाराजा हमसे बहुत ज़्यादा बलवान थे। ये देखिए, ये बंदूक इससे आगे की तरफ का ये बंदूक हम तोप ज्यादा लग रही है। इनसे आगे की तरफ बंदूक गाइस गन्स काफी खतरनाक है। ये देखिए काफी लंबी नाल वाली बंदूकें जो सटीक निशाना लगाने के लिए बनाई गई थी। ये है धातु के बने हेलमेट जो ईरानी टोपी और पंजाबी शिरस्त्राण के नाम से जाने जाते हैं। ये है गुर्ज, फरसा, दाव और जागनोल नामक हथियार। ये है कटार, खंजर और ढाल जो छोटे होते हुए भी बड़े काम आते थे। ये है पित्तल से बने हुए बर्तन जो राजाओं के लिए बने होते थे। ये है उस जमाने का हुक्का जिसमें राजा महाराजा धूम्रपान किया करते थे। ये है वॉश बेसिन जिसे हुक्के की आधारशिला के रूप में काम में लिया जाता था। ये है धातु का बना फूलदान जो काफी पुराना और काफी एंटीक है। जिस डाल पर पूरी महाभारत के चित्र उकेरे गए हैं, ये चित्र और ये डाल अकबर के आदेश पर बनाया गया था। तो अकबर इसे समझ सकते हैं कि वो हिंदुओं के प्रति इतनी नफरत नहीं करता था। इस ढाल के अंदर 16 हाथों वाली देवी बनाई गई है और चारों तरफ 9 देवियां बनाई गई है। ये है गरुड़ देव की मूर्ति जो ब्रोंज धातु से बनी हुई है। हेलो ब्रो, वेयर आर यू फ्रॉम? जर्मनी? यूरोप यूरोप।
ओके 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 अच्छा इटालिया इटली 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 Why the इटालिया 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 Why the video? वीडियो यूट्यूब यूट्यूब आई एम यूट्यूबर यूट्यूबर ब्लॉगर Subscribers. व्हाट्स योर नेम How many subscribers do you have? सो मनी नॉर्मल No, can I see? 350 ओनली 350 न्यू चैनल इज ग्रोइंग चैनल Hope guys the best. Bye guys. तो गाइस अभी हम जा रहे हैं म्यूजियम के ऊपर। वो यहाँ लिखा हुआ है थूकना मना है, लेकिन लोग फिर भी थूकते हैं। नथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। ये है श्री जगन्नाथ जी की ऐतिहासिक मूर्ति। सो गाइस ये देखिए अल्बर्ट हॉल का छोटा रूप जो मार्बल से बना हुआ है, जिसकी डिजाइन काफी शानदार और काफी यूनिक है। ये है माँ काली की मूर्ति जो भगवान शिव की छाती पर खड़ी हुई है। ये देखिए राजा महाराजाओं की शाही पोशाक जो काफी अतरंगी है। ये है रानियों की शाही पोशाक जिन पर हाथों से काफी भारी जड़ाव किया जाता था। यह मम्मी टोलेमी की एक महिला है जिसका नाम टुटू है और यह मिस्र के प्राचीन शहर पेनोपोलिस के एक पुजारी के परिवार से थी। सालों पहले इस मम्मी को इस म्यूजियम में लाया गया था। ये है छोटी बड़ी अनेक प्रकार की वीणाएं जिन्हें तानसेन जैसे गायक कलाकार काम में लिया करते थे। और ये है कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिन्हें राजा के मनोरंजन के लिए यूज लिया जाता था। ये है बड़ी वीणा जिसे बड़े महोत्सवों पे बजाया जाता था। ये है चंदन की लकड़ी से बनी वीणाएं जो काफी महंगी हुआ करती है। ये है काफी पुराने ढोल और पुपाड़ी। ये है 84 प्रकार के योगासन जिन्हें मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है और ये शरीर के लिए काफी जरूरी होते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सकों द्वारा कहा जाता है अगर डेली लाइफ में योगासन किया जाए तो शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं होती। ये है राजाओं के राजकुमार के लिए बनवाई गई बग्गी जिसे रथ भी बोला करते हैं। यह म्यूजियम का वह स्थान है जहां पर्यटक अत्यधिक मात्रा में आते हैं और म्यूजियम के साथ रील्स बनवाते हैं। ये देखिए राजाओं के समय की शादियों की पेंटिंग्स काफी शानदार और काफी शाही अंदाज में उकेरी गई है। गाइस ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।